नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस पे काम कर लिया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का मतलब क्या है, इनडेफिनेट क्यों बोला गया है, उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है और आगे उसका मीनिंग क्या आएगा या आगे क्या यूज आएगा, उसका हमने हल्का फुल्का आइडिया देख लिया था। तो वहां से ये निकल के आया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस को इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रल होता है, जो आंसर्स आता है उसमें सी मौजूद होता है। फिर यहां से इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या आया था, तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग आया था कि ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, वो भी किसके कारण, सी के कारण, क्योंकि सी चेंज हुए थे कल, तो वो नए नए आपको कर्व्स मिलते जा रहे थे, नए नए फंक्शंस मिलते जा रहे थे, तो किसको डिनोट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को। आगे जब मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशंस पढ़ाऊंगा तो वहां से हम और अच्छे से ज्योमेट्रिकली एप्लीकेशन समझ पाएंगे कि अच्छा हाँ, इसका जो यूज है वो एरिया निकालने में, सम करने में, इसमें यूज होगा, किसका, इंटीग्रेशंस का। ठीक है, फिर हमने इंटीग्रेशंस को ये देखा था कि एक और नाम बोलते हैं इंटीग्रेशंस का, एक और नाम है मार्केट में एंटी डेरिवेटिव, और एक और बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। सब तीनों का मतलब एक ही है। जो मैंने आपको एंटी डेरिवेटिव टर्म्स बताई थी उस पर मैंने आपको कुछ नए नए फार्मूले बताए थे। जैसे हमने देखा था कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, तो फिर वहां से हमें यह पता चल गया था कि जो कॉस एक्स होता है उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस सी। इस पे हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। और ये जो आया था किसके बिहाफ पे आया था, एंटी डेरिवेटिव से। आज हम इसी पर काम करेंगे। मैं आपको आज कोई मेथड नहीं सिखाऊंगा कि इंटीग्रेशंस फाइंड करने का कोई मेथड हमारे कल से चालू होंगे। आज हम जो ये एंटी डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसी पर आज हम काम करेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने आपको 6 फार्मूले लिखवा दिए थे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। जरा याद करो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, आपने अगर कॉपी में नोट किया तो मन से बोलो क्या होता था, क्या tan x होता था, यस, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, sec स्क्वायर x होता था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan x। इस तरीके से मैंने आपको 6 फार्मूले लिखवा दिए थे। अब आपको करना क्या है, जो आपकी नई कॉपी है उसके बीच में से ऐसे 2 पेज ब्रेक कर देना, मतलब 2 पेज ऐसे, मतलब 2 पेज से वो बिल्कुल ज्वाइंट होंगे ना, टोटल 4 पेज बन जाएंगे। ऐसे दो सेट निकाल लो वहां से, मतलब आपके पास टोटल 8 पेज हो जाएंगे। सर ये क्यों करेंगे, इनमें क्या करिएगा, जैसे कल मैंने आपको कितने फार्मूले बताए, 6 फार्मूले, उनको एक जगह अच्छे सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स आपको साथ साथ बनवाने की बात कर रहा हूं मैं। या तो कॉपी के लास्ट में आप कम से कम 10 पेज छोड़ दें और 10 पेज से आप स्टार्ट करें, तो आपके 10 पेज में सारे शॉर्ट नोट साथ में बनते चलेंगे। जो आपको मैं बोल रहा हूं, जो आपने पेज या तो निकालोगे पेज, और नहीं निकालना चाह रहे हो तो कॉपी के लास्ट में लिखना है। उसमें केवल लिखोगे क्या, केवल और केवल फार्मूले, उसमें थ्योरी नहीं लिखना है। थ्योरी तो आप जो साथ में चल रहे हो वो करना ही है, नहीं कोई उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा आपको चीजें ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितना लिख दोगे फिर तो आपने नोट्स ही बना दिए, वो शॉर्ट नोट्स हुए ही नहीं। तो आपको केवल क्या लिखना है उसमें, फार्मूले, जो मैंने 6 लिखवाए थे, जैसे cos x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन, cosec x cot x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन। इन 6 फार्मूले को आपको लिखना है। साथ साथ मैं आज कुछ नए फार्मूले बताऊंगा, वही एंटी डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट से कुछ 1-2 नई टर्म्स बताऊंगा, उसको भी आपको साथ साथ नोट करते चलना है। मैं आपको बताते चलूंगा, टेंशन मत लेना कि किसको आपको उसमें शॉर्ट नोट्स में नोट करना है, ताकि आपके पास रहेगा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, चाहे इसका इंटीग्रेशन तो ये रहा यार, आपको याद रहेगा। बार बार आपको अगला लेक्चर देखने से पहले वो भी आपको रिवाइज करते चलना है। ठीक है, करें, है ना। तो आज की क्लास में आपको यूजिंग एंटी डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट से ही इंटीग्रेशंस कैसे फाइंड किया जाता है इस पे काम करेंगे। आज भरपूर सवाल होंगे, क्लास थोड़ी लेंदी भी हो सकती है, पर आज की क्लास को सॉल्व करने के बाद आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा। उस असाइनमेंट में अच्छे प्रॉब्लम से लगभग 35 से 40 प्रॉब्लम है, उनको करिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, उसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन में पिक कर लूंगा, बाकी आपको पूरी ईमानदारी से करना है ना। मतलब आज की क्लास में बेहतरीन हो जाएगा, कल से हमारा इंटीग्रेशन एक्चुअल स्टार्ट होगा, है ना। पर आपको आज ही लगेगा नहीं यार, बंदे ने काफी करा दिया आज, है ना। बस पेशेंसली बने रहना, ठीक है। हाँ सर, कल हमने 6 फार्मूले देख लिए थे, फिर हमने कभी ना कभी अपने जीवन में इन्हें का भी हमने डिफरेंशिएशंस कहीं ना कहीं पढ़ लिया था। बोलो सही है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 - x स्क्वायर। क्या याद है आपको, इनको बोला जाता था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना।
तो क्या यहां से बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, जस्ट उल्टा, है ना। सिमिलरली मैं एक दो और लिख लेता हूं, कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था माइनस टाइम्स, अरे बोलो, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, है ना। फिर हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स वो कितना होता था, बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन आएगा वो tan इनवर्स एक्स आएगा, है ना, ठीक है। ये मैंने सब बातें बता दी थी कि इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। इस पूरे टर्म्स को क्या बोलते हैं, dx इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सप्रेशन इन विच अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या होता था, जो साफ होता था इसको क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन का साइन, है ना, इस पर हमने देख लिया था, ठीक है। सिमिलरली आप 3 बचे हुए आप लिख सकते हैं ना, लिख सकते, ठीक है। हाँ सर ये नहीं बता दिए ना, तो इसको भी आप एडअप कर लीजिए ना, क्योंकि इसका साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और एक और लिख देता हूं मैं आपकी तसल्ली के लिए, जैसे हमने लिख दिया सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था। तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि सर 1/mod x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, यस वी कैन से, है ना, ये आ जाएगा, चलेगा। किसके भी पे आइए, एंटी डेरिवेटिव वाले से। कोई नई बात नहीं बताई मैंने आपको, आज मैं आपको एंटी डेरिवेटिव पे ही काम करवाना सिखाऊंगा कि हम ये देखेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है आपका आंसर आ जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ऐसा। है ना, चलेगा, है ना। अब थोड़ा अगर आपका कंफ्यूजन बढ़ रहा हो, है ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बढ़ाता हूं मैं, है ना, समझना ना, बस इतना पहले छाप लो, 6 फार्मूले ना, वीडियो पॉज करके पहले छाप लो। अब बात देखना ना ध्यान से, मैंने बोला क्या, यहां से ये बोला है ना, ये बोला मैंने दोनों साइड अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या दिखेगा बताओ, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस, और ये कितना आएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस सी हो जाएगा, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप क्या बोलोगे सर कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये भी है और ये भी है, मतलब एक फंक्शंस के दो इंटीग्रेशन आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं दोनों सेम ही है, आपको दिख रहे हैं दूर से, आप उसको ना मन की आंखों से देखो तो आपको दोनों सेम दिखेंगे। अभी मैंने क्या किया, ये आपको समझ में आ गया था, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, एंटी डेरिवेटिव। तेज चल रहा हूं तो मैं धीरे चल लेता हूं। फिर मैंने दोनों साइड माइनस से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस था तो माइनस और ये सी था तो माइनस सी। अब आपको लग रहा है कि सर ये दोनों की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो सर एक नहीं, अलग अलग आंसर नहीं आ रहे, सेम ही है ना। एक बात खोपड़ी में बिठा के रख लेना कि मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक ही होगा, किसी के भी दो इंटीग्रल नहीं आएंगे कि आपने इंटीग्रेट किया, सुबह इंटीग्रेट किया तो अलग आंसर आया, धूप में इंटीग्रेट किया तो अलग आया, रात को बिल्कुल इंटीग्रेट किया तो अलग आया, इस इंटीग्रेशन को फ्रिज में रख दिया फिर इंटीग्रेट किया तो अलग आ गया। केमिस्ट्री नहीं है ये, मैथ्स है ये, एक ही आंसर आएगा। देखो अगर आप इसको मन की आंखों से देखो, माइनस लिखा है तो क्या लिखा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स ही लिखा है, बोलो। तो माइनस का गुणा कर दिया तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस सी, और π/2 माइनस सी कितना होगा, सी। तो कितना लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ही लिखा है। तो ये दोनों एक ही, आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि अलग अलग आ रहा है। अरे सर ये कहां से लिख दिया, अब ये तो बवाल हो जाएगा। नहीं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता था, π/2 होता था, बचपन में पढ़ा था इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, वही लिखा है मैंने। माइनस का गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया सॉरी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सी माइनस π/2 माइनस सी को मैंने कैपिटल सी बोल दिया। तो एक ही तो आंसर आ रहा है ना, तो वो एक ही बात है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, चलेगा, है ना। तो ये हमने कुछ नए 3-4 फार्मूले और देखे, और ये किसकी मदद से देखे बेटा, हमने एंटी डेरिवेटिव की मदद से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो क्या मैं यूज कर सकता हूं इसको, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आगे हम आज यूज करेंगे। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत हो तो बोलो, कमेंट्स करके बोल देना कि कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना,
जितना बता रहे हैं उतने में आपका क्वेश्चन डंके की चोट पे बनेगा, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे जेई एडवांस का हो। फालतू की नहीं बोल रहे भाई, बनेंगे। प्रॉपर वे में नोट करते हुए चलो, जितना बता रहे उतने में काम हो जाएगा भाई। इतने में बच्चे निकले हैं, ठीक है। हाँ सर, अब काम की बात है ना, काम की बात। स्टार बना के लिखना नोट, लिखो हेडिंग इंपॉर्टेंट नोट। अभी बता देते तो आगे की टेंशन खत्म है ना। क्या हेडिंग लगाई आपने? इंपॉर्टेंट नोट है ना। बस उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स करूंगा, मजा आ जाएगा ना। क्या लिखा हेडिंग आपने? इंपॉर्टेंट नोट है ना। बस ये लास्ट थ्योरी आज की क्लास की ना, अगले 5-10 मिनट में थ्योरी खत्म हो जाएगी आज की क्लास की, और फिर प्रॉब्लम्स के थ्रू और समझेंगे एंटी डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है ना। सॉरी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन ऑफ आ गया fx dx, तो आपका आंसर कितना आएगा? कैपिटल fx प्लस सी या 5x प्लस सी, कल मैंने आपको बता दिया था, है ना। बोलो, है ना। तो जैसे ऐसा आ गया कि cos x का आपको इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो आप आंसर कितना बोल दोगे? sin x प्लस सी, है ना। तो कैपिटल fx कौन हो गया? sin x, है ना। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब हम डिफरेंशिएट करते थे, जब हम क्या करते थे? डिफरेंशिएट, तो ऐसा आ जाता था, है ना। तो जब हम ऐसा करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax, है ना, तो क्या होता था डिफरेंशिएशन? बताओ, चेन रूल से sin x का कितना होता था? cos x, और फिर जो x के साथ में होता था उसको गुणा कर देते। इसमें बोलो कोई दिक्कत? बोलो। तो अगर ऐसा आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax आ गया, तो आप क्या करोगे? बोलो, आप क्या करोगे? cos x का डिफरेंशिएशन आ गया, कितना आएगा? माइनस साइन एक्स इंटू ए। अरे जो टर्म मल्टीप्लाई में आती थी, मतलब जो टर्म या x के साथ में आता था वो यहां पर मल्टीप्लाई में हो जाता था, है ना। आज आपको ये नोट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x आ गया तो क्या आंसर आएगा, है ना। ठीक है, तो इस a का नीचे डिवाइड कर दिया, है ना। ये a, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये a को नीचे ले आया तो a यहां से हट गया और a नीचे ये आ गया। तो sin ax अपॉन a का डिफरेंशिएशन कितना है? cos ax से। तो cos ax का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? sin ax अपॉन a। क्या बोला मैंने? इसका डिफरेंशिएशन ये था, इसमें कोई शंका नहीं है आपको? नहीं है सर। दिख रहा है क्या आपको? ये सर दिख रहा है। ये बड़ी दिक्कत है रे, जिधर उधर। sin ax का डिफरेंशिएशन cos x इंटू a है, a मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो sin x अपॉन a का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? ये वाला मसाला एंटी डेरिवेटिव से बताया ना। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x अपॉन a। अच्छा, तो सर खोपड़ी में कुछ बात गई। बात ये गई कि जब डिफरेंशिएशन करते थे तो टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाती थी, जो आर्ग्यूमेंट में जो मल्टीप्लाई में होता था, पर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगी। यस, मतलब सर कल को अगर ऐसा पूछ लिया कि cos 3x का इंटीग्रेशन बताओ, तो हम लिखेंगे सर cos x का क्या होता है? sin x। cos x का क्या होता है? sin x। तो cos 3x का क्या होगा? sin 3x। यस, अपॉन 3x का कितना आ जाएगा? 3। अपॉन 3x का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा सर, अगर ऐसा आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 3 आ गया तो क्या करेंगे सर? तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। sin, तो x का काम कौन कर रहा है? x बाई 3, है ना। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि जो x के साथ वाली टर्म है वो कहां जाएगी? डिवाइड में। तो x के साथ वाली टर्म कौन है? 1/3 है। अरे x के साथ कौन है? 1/3 है, तो 1/3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ sin x/3 आ जाएगा, है ना। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, प्लस सी तो भूलना ही मत, है ना। मैं 3 sin x/3 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कितना आएगा बताओ? sin x/3। तो sin x/3 का डिफरेंशिएशन cos x/3 और x/3 का डिफरेंशिएशन 1/3। 3 से 3 गया तो cos x/3 आ गया। अरे वही तो आ रहा है, सेम तो आ रहा है, मतलब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यही तो आएगा। यस सर। तो पहला नोट एक इंपॉर्टेंट ये निकला कि अगर हम इंटीग्रेशंस करेंगे
और अगर आर्ग्यूमेंट में कोई सी टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगी, और अगर कोई सी टर्म डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जैसे डिफरेंशिएशंस में sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3 होता था, तो इंटीग्रेशंस में cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। मतलब जो टर्म्स मल्टीप्लाई में आती थी आएगी वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगी। यही बात बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर f ऑफ ax को आपको इंटीग्रेशन पूछूं तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना होता था, कैपिटल fx, तो f ऑफ ax का कितना होगा, कैपिटल fx अपॉन ax मल्टीप्लाई में आ रहा था, यहां पर a डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। अरे इसको सब्स्टिट्यूशन से बताऊंगा मैं, तब फील हो जाएगा। अभी मैंने आपको एंटी डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट से बताया। सर नहीं आया सर, नहीं आया सर, नहीं आया, कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। थोड़ा तो चिल करो भाई। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ tan 2x कितना होता है बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x का काम कौन कर रहा है 2x, और फिर 2x का कितना आता था 2, है ना। अब इस 2 को डिवाइड मार दे, नीचे लिया है, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan 2x बाई 2 कॉन्स्टेंट है वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कितना बचेगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर 2x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता था हमें सिंपल सा पता है, अभी बताया था sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता था tan x प्लस c। तो हमें क्या चाहिए sec स्क्वायर 2x, तो sec स्क्वायर 2x का कितना आएगा tan 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर 2x किसका डिफरेंशिएशन है, इस फंक्शंस का, तो इस फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन है वो ये आ जाएगा, है ना। अरे मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, और अगर यहां पर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसका मैं प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूं बार बार आपको, पर मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको, और आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, कोई बात नहीं, प्लस सी, है ना। ये a मल्टीप्लाई में था डिवाइड, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। जस्ट पहला नोट ये, है ना। इसी को अगर मैं थोड़ा आगे और बढ़ाऊं नोट 2 में, समझ रहे हैं ना भाई, ये पहला नोट निकला ना नोट 1, है ना। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। हम पढ़ क्या रहे, इंपॉर्टेंट नोट, थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं, 5-10 मिनट पेशेंस रखना। ऐसा तो लग रहा है बुद्धू बना रहा हूं, ठीक है ना, मतलब अरे क्वेश्चंस करूंगा भाई, फिर आ जाएगा यार, है ना। थोड़ा चिल करो यार, काहे को इतना टेंशन ले रहे हो। जैसे मैंने एक और नोट 2, फिर मैं प्रॉब्लम्स पे आ जाऊंगा। नोट 2 क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस ए कितना होता था cos x प्लस ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस ए कितना आएगा sin x प्लस ए, यस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी, है ना। तो इस x में किसी कांस्टेंट टर्म का प्लस या माइनस होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इसी का ऐसा आ जाता कि इंटीग्रेशन ऑफ cos kx प्लस ए, है ना। अभी यहां पर a आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में था तो a का डिवाइड लग जाएगा, पर अगर a प्लस में आ जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि a प्लस में आ रहा है तो यहां माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे, नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब जैसे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा cos kx प्लस a का कितना आएगा, इस प्लस से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। अगर ये a गुणा में हो जाता है मल्टीप्लाई में तो फर्क पड़ता है, क्योंकि cos ax का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है बताओ, sin ax अपॉन a प्लस c। तो अब जैसे cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, तो sin x का काम कौन कर रहा है kx प्लस a, है ना। और जो x के साथ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा बाई k प्लस c, ये आ जाएगा। सर ये कैसा हुआ, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर्स को। किसको, आंसर को, इसको, है ना। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन kx प्लस a डिवाइड बाई k प्लस c। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हटा दो, प्लस 0, है ना। अब k तो कांस्टेंट है, उसको k को बाहर ले ले तो 1 बाई k। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बताओ, बचपन में पढ़ा था cos x इनटू
इसका अंदर वाले का करते थे, याद करो डिफरेंशिएशन, तो के एक्स का के और ए का तो जीरो, के से के कैंसिल, तो वही तो आ रहा कॉस के एक्स प्लस ए, है ना, तो बिल्कुल सही है। तो क्या यहां से मैं तीसरा नोट 2 बोल सकता हूं क्या? अब यहां से थ्योरी बना सकता हूं क्या? क्या थ्योरी बना सकता हूं? एक छोटी सी थ्योरी समझाने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ छोटू एक्स प्लस के का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कैपिटल एक्स प्लस के, और ये ए कहां आ रहा था? मल्टीप्लाई में, तो ए क्या आ जाएगा डिवाइड में, प्लस सी। इस के प्लस और माइनस होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जब x मल्टीप्लाई में आता तो फर्क पड़ता था। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको अगर मैं ऐसा पूछूं कि आपको cos x का इंटीग्रेशन आता है? यस सर, cos x का आता है सर, बिल्कुल आता है। कितना आता है सर? sin x। सर बार बार cos x ही क्यों लिख रहे हो? एक किसी को एग्जांपल के थ्रू ले सकता हूं मैं। सर आप इसका बताओ हमें, आप cos 3x प्लस 4 का बताओ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 4 से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो cos x का कितना होता है? sin x। तो x का काम कौन कर रहा है? ये वाला मसाला, 3x प्लस 4 प्लस c, तो भूलना ही नहीं है। ये सही है क्या आंसर? मन में सोचो। नहीं है। क्यों सर? 4 डिवाइड में आएगा। अरे 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आर्ग्यूमेंट में, जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई में, उससे फर्क पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई में आ रहा था यहां पर, तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। ये आंसर परफेक्ट है। फिर भी तसल्ली नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वही आंसर आ जाएगा, है ना। खैर ये थ्योरी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर स्मॉल एफ एक्स का एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है तो इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। ये सिंपल सी थ्योरी है। आगे मैं और क्वेश्चंस में यूज करूंगा तब समझ में आ जाएगी। चलेगा? यस सर। अब ये नोट 2 हो गया ना, नोट 2, ये दोनों को मिला के नोट 1, ये नोट 2 है ना, छापिए इसको, है ना। लास्ट नोट 3 कि अगर हम इंटीग्रेशन करें k टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए तो इस k को हम अगली स्टेप में बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर लिखा जा सकता है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था, वैसे ही इंटीग्रेशन में k कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इस k को बाहर ले सकते हैं। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये नोट 3 है। ये इक्वल्स टू, यहां बजट नहीं है तो इक्वल्स टू यहां पर लिखा है ना, ये नोट 3। बस अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चंस, सब समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है ना। मिटा दे इसको, बोलो। जितना मैंने अभी समझा नहीं इसका मैं यूज करवा रहा हूं प्रॉब्लम्स, है ना। लगाइए हेडिंग प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंटी डेरिवेटिव, ऐसा लिख देना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन यूजिंग एंटी डेरिवेटिव, है ना। इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं यूजिंग एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम लिख लें। फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना, आज की क्लास का 5 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स रूट एक्स डी एक्स, है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। 2-3 प्रॉब्लम लिख लेता हूं। सेकेंड प्रॉब्लम है एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। थर्ड प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डी एक्स। चलिए ये आपके सामने 3 प्रॉब्लम लिख रखे हैं, है ना। इनको बड़े इत्मीनान से करते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी तो आपको मैंने कुछ थ्योरी तो पढ़ाई नहीं है ना, तो आपको अजीब सा लगेगा, है ना। तो आप समझना, है ना, डायरेक्ट ट्राई मत करना, क्योंकि आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक, ठीक है। तो आप तो इत्मीनान से देखना कि अच्छा हाँ कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं, और अगर चाहो तो 1 मिनट आप दे सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो, अगर थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा दिमाग खपा सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली भी देखोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं, ठीक है। पर हर सवाल सबको लगेगा अच्छा हाँ यार ऐसा हुआ। 1 मिनट इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो आप, है ना। ऐसा मत करना कि पढ़ लिया और आप सॉल्यूशन का रास्ता देख रहे हैं। 1 मिनट के लिए भले 30 सेकंड के लिए सोच के देख लो अच्छा कैसे इसको सॉल्व करेंगे यार, है ना। क्योंकि जितना भी तक पढ़ा है ना मैंने, जितना आपको कंसेप्ट बताया एंटी डेरिवेटिव, उसी से होगा, कोई नई थ्योरी नहीं लगेगी, ये पक्का है।
बस थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, अच्छा हाँ ऐसे डील करना है। शुरू के 4-5 सवाल आपको अजीब से लगेंगे, पर उसके बाद तुम्हारा खुद का दिमाग लग जाएगा, अच्छा हाँ ये तो ऐसे हो जाएगा, है ना। करें स्टार्ट। तो पहली बात तो 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर लिख सकता हूं। अभी मैंने थ्योरम बताई थी आपको, एक या नोट बताया था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x रूट x लिखा है, ठीक है। ये dx लिखना मत भूलना, है ना, चलेगा। अब मैंने x माइनस 3 को ओपन कर दिया, देखो तो क्या मिल रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय x रूट x इंटू डी एक्स, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब x रूट x को सबके साथ सेपरेट कर दिया और dx का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 टाइम्स ऑफ बड़ा ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स बचा इंटू डी एक्स, देखो सही है, प्लस 9 अपॉन एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स माइनस 6x अपॉन एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अरे इसको यहां पर सबके साथ, तीनों के साथ सेपरेट किया और dx भी साथ में लगा दिया और इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। कल हमने आपको एंड में बताया था कि इंटीग्रेशन डायरेक्टली सेपरेट किया जा सकता है, एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। डिशुम डिशुम एक्स एक्स गया, है ना, x अपॉन रूट एक्स, क्या बचा है, x अपॉन रूट एक्स, तो ये क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं इसको, है ना, तो कितना बचेगा, रूट एक्स बचेगा, तो x अपॉन रूट एक्स कितना बचेगा, 5 टाइम्स ऑफ, बोलो, रूट एक्स डी एक्स, है ना। अब तो सिंपल सा बचा रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो लगाना ही भूल ही गया, प्लस, है ना, 9 कांस्टेंट उसको बाहर लिख सकते हैं क्या, यस। ये कितना लेगा ध्यान से, x की पावर 1 और ये x की पावर 1/2, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को लिखा मैंने, 1 प्लस 1/2 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर कितना आएगा 3/2, अरे 1/2 प्लस 1 3/2, इसको ऊपर भेज दिया, तो x की पावर माइनस 3/2 dx लिख सकते क्या इसको, x की पावर 1 और x की पावर 1/2 मिलके हो जाएंगे x की पावर 3/2 डिनोमिनेटर में, ऊपर 3/2 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 6 कांस्टेंट उसको बाहर लिख सकते हैं, x x क्या होगा कैंसिल, ये रूट एक्स, अरे 6 कहां से आ गया, है ना, 6 बाहर आ गया, अब कितना बचा 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब x की पावर 1/2, अगेन ऊपर गया कितना आएगा माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। बस अब तो सवाल सिंपल है ना, x की पावर कितना लिखा है, रूट एक्स को मत बोलो, इसको 1/2 बोलो, है ना। बस अब तो फार्मूला बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, है ना। तो किसी एक को करके बता देता हूं, इसको करके बता देता हूं, तो कितना आंसर आएगा बताओ, 9 टाइम्स ऑफ x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता था, है ना, इस बीच वाली टर्म को इंटीग्रेट करके बता रहा हूं जो लिखी है, 9 टाइम्स ऑफ x की पावर माइनस 3/2 dx, तो कितना आएगा बताओ, 9 टाइम्स ऑफ, इस पावर में एक ऐड हो जाएगा और यहां पर भी यही की सेम फोटो आएगी। अरे x की पावर n का क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कल तो सिखाया था हमने, यस सर, प्लस c, है ना। बस को सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, तो 9 टाइम्स ऑफ x की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस c, यही आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलरली x की पावर 1/2 को भी कर लेंगे, x की पावर माइनस 1/2 को भी कर लेंगे, तो तीनों का इंटीग्रेशन आ जाएगा, सबको ऐड कर देना और फिर पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 का। सर पूरा करके दो सर, आप तो पूरा करके दो सर, चलो कर लेते, हमको क्या है। तो कितना आएगा बताओ डायरेक्टली, 5 टाइम्स ऑफ, अरे पूरा आप इतना कर सकते हो भाई वैसे, है ना, x की पावर 1/2, तो आंसर कितना आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या इतना, प्लस 9 टाइम्स ऑफ, ये नीचे 9 कहां से आ गया, 9 नीचे नहीं था, ठीक है, x की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 मतलब कितना आएगा, x की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, माइनस 6 टाइम्स ऑफ, x की पावर कितना आएगा, माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 कितना आएगा, प्लस 1/2, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, यही आपका आंसर आ जाएगा। बस आप यहां पर 3/2 को ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ, प्लस सबका c, है ना, यहां से c1, यहां से c2, यहां से c3, तो उसका सबका सम कितना आएगा, c आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, काफी बेसिक बारीक सवाल था, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए। वीडियो पॉज करके पहले इसको पूरा ट्राई कर लो, देख लो कि हाँ यार मतलब इतना कोई भारी सवाल नहीं था, जस्ट एक सिंपल सवाल था, है ना, चलेगा, बोलो मित्रों। चलिए
सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना। क्या ट्राई करोगे इसको ना आप, एक मिनट यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते इसको है ना, करे x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 कर दिया। सर ये सपना कहां से आया आपको? ये तो राज है, इसको राज ही रहने दो, धीरे से समझ में आएगा सर क्यों किया है ना। अब मैंने इसके साथ सेपरेट कर दिया इसको, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, प्लस इस 1 के साथ अलग सेपरेट कर दिया। बोलो कोई बुराई वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 4 एज इट इज माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, उसके फायदे क्या है समझ में आएगा देखना। फिर इसके साथ x को सेपरेट कर दिया, 1 के साथ सेपरेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं है ना। ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर लिखा है और x की पावर 4 लिखा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो सही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कितना आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, वापस x की पावर 4 माइनस 1 ही आएगा, और नीचे कितना लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सर ये क्या होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का। अरे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही होता है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा tan इनवर्स x, तो ये तो सिंपल सोल्व हो गया tan इनवर्स x प्लस c है ना। अब यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बताओ अगली स्टेप में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c, इसके बाद वाली स्टेप। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये नीचे वाला गायब हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, वही मसाला लिखा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा tan इनवर्स x, वही तो लिखा है मेरे भाई। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c है ना। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, x की पावर एक्स स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये तो हाथ साफ कर ही लिया करो है ना, माइनस अब 1 का इंटीग्रेशन है ना, 1 किसका डिफरेंशिएशन होता था x का, अरे डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x प्लस tan इनवर्स x प्लस c है ना, यही आपका पूरा आंसर आ जाएगा। सर यहां से इंटीग्रेशन किया तो c नहीं आया, सब c, सबका सम c आ गया है ना। अब समझ जाओ, मैंने काफी बार बता दिया। तो x की पावर कितना आएगा 3/3, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा है ना। कौन से क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन का। अब यहां से एक नोट लिख दो यहां से ना कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, और नहीं समझ में आए तो 2 को बाहर लिख दो, तो कितना बचा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है अभी बताया था x, तो 2 इंटू कितना आ गया x, कैसे भी समझ लो, ये आपकी चॉइस है ना। तेज तो नहीं चल रहा हूं, अगर तेज चल रहा हूं तो कमेंट में बता देना पहली लेक्चर में कि सर थोड़ा धीरे बताओ भाई, थोड़ा धीरे बताओ, आग लग रही है सर है ना, धीरे बताओ सर, बिल्कुल धीरे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, भी टॉपिक चालू हुआ है, कोई सी चीज नहीं समझ में आई तो उसको बोल देना है ना। नहीं तो पता चला कि आप 15th वाले लेक्चर में जाके बोलोगे सर इंटीग्रेशन तो बिल्कुल गया सर, अरे बिल्कुल ही जाएगा भाई, अगर पहले लेक्चर से पकड़ के बैठे हो ना तो बिल्कुल छूटने नहीं देंगे। ध्यान रखना, सवाल हर वैरायटी का सवाल आपकी कॉपी में होगा, ठीक है। तो ये नोट आपने लिख दिया होगा कि 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x है ना प्लस c, या k का इंटीग्रेशन जनरल लिखें तो kx प्लस c है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो 1 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0 है ना, अगर नहीं समझ में आए तो किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता था x की पावर
n+1 अपॉन n+1, तो 0+1 कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस सी। तो यहाँ से भी समझ सकते हो x की पावर 0 मतलब 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। कैसे भी समझ सकते हो, ये आपकी चॉइस है ना। ठीक है, 1 मिनट यार, है ना। हेलो, सॉरी यार, है ना भाई। हाँ सर, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना, 3। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है x² + 3 अपॉन x की पावर 6 इंटू x² + 1 इंटू dx, है ना। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये भी लगभग सेम है, सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, जैसे हमने सेकंड किया ना, बस थोड़ा सा हल्का सा हटके। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो अभी आप ट्राई करो 1 मिनट के लिए, और आपसे नहीं बने तो दुखी मत होना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शुरू के 5-6 सवाल तक तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, मतलब आज की क्लास में दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको देखना है अच्छा ऐसा पैटर्न है, बस एक बार हल्का सा ट्राई करके रख लो, ताकि आपको लगेगा कि नहीं यार, हाँ अच्छा ऐसे सोचना है करके। ठीक है, और एक और आपको थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज अच्छी खासी आ रही होगी ना, बाहर बारिश बहुत अच्छे से हो रही है ना, लाइट कभी भी धोखा दे सकती है। ठीक है, हाँ सर, तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3 को अगर मैं x² + 1 + 2 लिखूं तो घंटी बजी क्या आपकी? अरे बजी की नहीं बजी अगर ऐसा लिखो तो। अच्छा हाँ, ऐसा क्यों लिखा सर करके, है ना। अब क्या करेंगे बताओ, थोड़ा तो क्लिक करा होगा ना सेकंड के कंपैरिजन में, 3rd वाले में आप सेपरेट करेंगे। किसको सेपरेट करेंगे, x² + 1 को अलग और 2 को अलग। नीचे को ने x की पावर 6 इंटू x² + 1 और x की पावर 6 इंटू x² + 1, इंटीग्रेशन तो आएगा ही, यहां भी dx यहां भी dx, है ना। ठीक है, अरे चलेगा, ये तो क्या होगा कैंसिल, डिशिंग। तो कितना बचेगा 1 अपॉन x की पावर 6 इंटू dx। यहां तो कोई बुराई वाली बात, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल सी बात है ना। अब 2 तो कांस्टेंट उसको बाहर लिख दिया, 2 को कांस्टेंट बाहर लिख दिया, कितना बचा dx अपॉन x की पावर 6 इंटू x² + 1। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, यहां पर कितना बचा है, 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू dx, है ना। अब ये x की पावर 6 को अगली स्टेप में x की पावर -6 इंटू dx लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहां पर ध्यान से रखना है ना, ये शुरू में अजीब सा लगेगा पर धीरे धीरे आ जाएगा आपको समझ में। मैंने 1 में 1 तो था ही, x की पावर 6 ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट भी कर दिया, x की पावर 6 ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया, है ना। ये कर दिया, चलेगा क्या? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? अरे वापस वही कट जाएंगे, इंटू dx जो चल रहा था ये वापस कट जाएंगे, तो 1 dx ही लिखा है, कोई बिल्कुल आफत नहीं होना चाहिए यहां तक। सर ये आपको कैसे पता चला? सर मैं आपको अभी गोलियां खिलाऊंगा इसकी कि ये कैसे समझ में आता है, और वो गोलियां होगी प्रैक्टिस की। सर आप कैसे सोच रहे थे कि ऐसे प्लस माइनस करना है, पिछले सवाल में भी आपने सर माइनस प्लस कर दिया। ये मैं आपको गोलियां खिलाऊंगा, कौन सी गोलियां? प्रैक्टिस की। जितनी गोलियां प्रैक्टिस की खाओगे उतना समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। पर अभी तो लेक्चर इंटीग्रेशन की शुरुआत है भाई, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही बोल दोगे अच्छा इसमें तो ये करेंगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल आगे हम बहुत ज्यादा करेंगे, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है। बताओ x की पावर -6 का कितना होगा? इसमें एक जोड़ देंगे और नीचे भी एक जोड़ देंगे, कितना आएगा? x की पावर -5 अपॉन -5। क्यों? क्योंकि -6 + 1, अरे -6 + 1 अपॉन -6 + 1, n + 1 अपॉन n + 1। अरे x की पावर n का तो कितना आ जाएगा? -5 अपॉन -5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस अब यहां पर हमने इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के फायदे क्या देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर था ही, है ना, 2 को तो बाहर ब्रैकेट लिख दिया, इनटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, इसके साथ सेपरेट कर दिया तो 1 - x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 इंटू 1 + x² प्लस x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 इंटू 1 + x²। इसका इंटीग्रेशन अलग,
सेपरेट करके इंटीग्रेशन भी कर दिया, है ना। अब यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेशन आ चुका है, x की पावर -5 अपॉन -5 प्लस ये 2 तो बाहर है, मेन ब्रैकेट। अब 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा डिवाइड करने पर, वो मैं आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, है ना। तो क्या किया, x की पावर 3 का गुणा किया, तो x की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 4 का मल्टीप्लाई किया, तो x की पावर 4 का 1 में किया तो x की पावर 4 उसको मैंने यहाँ लिख दिया, और x की पावर 4 का x की पावर 2 में हुआ तो x की पावर 6, है ना। क्या किया, x की पावर 4 का दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिखा है, ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो 1, तो ये 1 है, और ये तो x की पावर 4 एज इट इज है ना। अब मैंने एक्स स्क्वायर का गुणा कर दिया दोनों में, तो यहाँ पर कितना आएगा, अगेन वही, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना आएगा x की पावर 4। अब मैंने सेपरेट कर दिया तो माइनस है और ये माइनस हो गया, तो कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगेन मैंने +1 कर दिया, तो 1 का इसमें किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। ठीक है, कितना है 1 माइनस, नहीं जा रहा है ना। अगर मैं x की पावर प्लस में करता तो क्या आता, ये डिवाइड जा रहा है कि ये देख लेते डिवाइड। तो सबसे पहले x की पावर 4 करेंगे, तो वही सेम स्टेप आएगी, x की पावर 6 x की पावर 4, है ना। अगेन वही सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा बताओ, यहाँ से माइनस किया तो 1 में से तो कुछ माइनस किया नहीं तो 1 ही रहेगा, ये तो गायब हो जाएंगे, माइनस एक्स की पावर 4, है ना। हाँ, अब ये हो जाएगा डिवाइड। फिर यहाँ से कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, सब्ट्रैक्ट कर देते तो 1, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब +1 आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो बहुत बढ़िया है ना। अब इसको यहां से हटा दिया, यहां तक बिल्कुल सब सही है। अब मैंने क्या किया, इनको सेपरेट नहीं किया, इसको ऐसा लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 6 में इसका पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, पर 1 माइनस एक्स की पावर 6 में नहीं जा रहा है ना। ये मैं अटक गया ना यहाँ पर मैंने इसका डिवाइड करके देखा तो पूरा चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग से सेपरेट किया, तो सेपरेट उसी के साथ करना है जिसके साथ कुछ कैंसिल हो जाए मेरे भाई। एक्स की पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये सेपरेट कर दिया और साथ में इंटीग्रेशन भी कर दिया। यहां पर कितना आ रहा है dx और यहां भी कितना आ रहा है dx। अब हमें पता है कि जब 1 प्लस एक्स की पावर 6 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 को इससे डिवाइड मारा तो कितना आंसर आएगा बताओ, आपने तो बोला इंटीग्रेशन ऑफ, कितना डिवाइड करने पर आंसर आएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इन दोनों की जगह लिखा, अपॉन कितना आ रहा है एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बढ़िया सवाल हो गया भाई ये, है ना। तो आपको धीरे धीरे ये अकल आ रही है कि हमें सेपरेट वैसे ही करना है जैसे कैंसिल हो, जैसे यहां कैंसिल हो गया। अब यहां पर सेपरेट कैसे करना है, 1 माइनस एक्स की पावर 6 के साथ कि 1 प्लस एक्स की पावर 6 के साथ, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 6 से ये पूरा पूरा डिविजिबल आ रहा है इसलिए, है ना। चलो अब यहां तो बच्चों वाला सवाल हो गया, तो माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, सेपरेट कर दिया हमने इसको, तो एक्स की पावर 6 4 अपॉन एक्स की पावर 6 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन, सेपरेट भी कर दिया साथ में एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। अरे 2 और 6 तो 4 बचेंगे, यहाँ पर 4 और 6 तो अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बचेगा इंटीग्रेशन, है ना। अब माइनस ये बचा, इसको 1 से 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स, और डी एक्स एक ही बात है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस कितना आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दे क्योंकि आपको सब में किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा x की पावर 5 अपॉन माइनस 5, फिर इसको क्या लिख देंगे x की पावर माइनस 2। अरे एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर जाके कितना आएगा x की पावर माइनस 2, तो बताओ माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इसको ऊपर जाके क्या लिख देंगे, एक्स की पावर -4, तो एक्स की पावर -4 का क्या आएगा, एक्स की पावर -4 + 1 मतलब -3 अपॉन -3। सिमिलरली एक्स की पावर 6 का कितना आएगा, एक्स की पावर -5 अपॉन -5 प्लस ये -tan−1 यहाँ पर लिख दिया, माइनस ऑफ एक्स की पावर -5 अपॉन -5 -tan−1 है ना। बस अब पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, तो यही फाइनल आंसर आएगा। और सब में कैपिटल C प्लस है ना। क्या किया, मैं आराम से बता रहा हूँ, कहीं नहीं भाग रहा हूँ मैं। 3 था तो उसको 1 + 2 लिख दिया, तो यहां तक तो सिंपल आ गया। इसके बाद ये बचा, 2 को बाहर लिखा, 1 dx बचा है ना। 2 बाहर आ गया, यहां पर कितना बचा, 1 dx। इस 1 में x की पावर 6 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 1 + x की पावर 6 को इसके साथ सेपरेट किया और x की पावर 6 को अलग सेपरेट किया। अब ये 1 + x की पावर 6 को सेपरेट क्यों किया, क्योंकि 1 + x की पावर 6 को जब 1/1 + x² से डिवाइड मारेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, और डिवाइड कितना जाएगा, x की पावर 4 - x² + 1। सही, कैसे पता चलेगा, अब बता तो दिया, पता चलेगा ना आपको। ऐसे बहुत बार बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत बार सेम बातें रिपीट भी होगी, तो पता भी चलेगा और याद भी हो जाएगा। चिल करो, अभी टेंशन मत लो इतना। उसके बाद जैसे इसको डिवाइड किया तो ये बचा, और नीचे तो x की पावर 6 था ही, और यहां से कैंसिल हो गया तो 1/1 + x², तो उसका तो tan−1 हो गया। अब x की पावर 6 को इसके साथ सेपरेट कर दिया तो 4/6, 2 बच्चा नीचे, ऊपर 2 आ गया तो -2, 2/6, 4 बचेगा, ऊपर 4 कितना आएगा, -4, तो -4 का कितना आएगा, -4 + 1 मतलब -3/-3। सिमिलरली यहां पर 1/x की पावर 6 बचा, उसको ऊपर ले गए तो 1/x की पावर 6 का तो पहले ही कर लिया था हमने, वही x की पावर -5/-5। बस ये आपका आंसर आ गया। चलेगा, कोई भारी सवाल नहीं था भाई, टेंशन मत लेना भी इस सवाल से। ये पहला सवाल था ऐसा जो आज की क्लास का सबसे टफ सवाल था, यूं समझ लो ये, है ना। ऐसे हम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपका फंडे क्लियर हो जाएगा। अभी आपको परेशान नहीं होना है कि ये क्या बवाल आ गया सर, इतने भयानक भयानक आने लग गए, नहीं, टेंशन नहीं लेना इतना आपको, ठीक है। चलिए देख लो इसको, देख लो, नोट कर लो अच्छे से, है ना। इसी टाइप के 2-3 सवाल हम आपको और होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। लगभग सेम टाइप है जो हमने पढ़ा ना अभी तक, 3 सवाल पढ़े उसी टाइप से। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन x × 1 + x² है ना, dx। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 + x² + 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 + x² dx है ना। बस 2 सवाल बोलते हैं ना। 1 + x पूरे का होल स्क्वायर है और ये 1 + x² है ना। ये वाला सवाल जो हमने x की पावर 4 - 1 का किया था ना, -1 + 1 किया था, उसके जैसा है। और ये सवाल इसके जैसा है, जैसे यहां पर डिवाइड किया था ना 1 + x की पावर 6 को, जब इस टर्म को 1 + x² को इससे पूरा डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड चल जाएगा। डिवाइड करके देखना अच्छे से, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलेगा, तो ये दोनों इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। बताऊं क्या यार, करना यार इसको, है ना। इसको पहले ओपन करना, फिर इसको थोड़ा सेपरेट करना, पूरा दिख जाएगा इंटीग्रेशन। मतलब बहुत सस्ता इंटीग्रेशन बनेगा, इतना कोई भारी नहीं बनेगा, पक्का, है ना। करेगा, करेगा है ट्राई, है ना। मतलब ये जो मैंने बताया ना 3 सवाल अभी उसी के जैसे हैं। 3 नहीं, फर्स्ट वाला तो बहुत बेकार सवाल था, सिंपल सा था। जो दूसरा और तीसरा करवाए ना उसी के जैसे ये सवाल है। जैसा दूसरा सवाल करवाए वैसा ये है, और जैसा थर्ड क्वेश्चन कराए वैसा ये है। सेम क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिएगा इसको, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर बताइएगा कि हाँ आपका परफेक्ट आ गया, है ना। चलेगा, अब हम करते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम ही करें एंटी डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट से ही, है ना। अभी हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा, है ना। ठीक है, लिख सकते हो आप हेडिंग छोटा सा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले प्रॉब्लम, है ना, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम। आप छोटा सा हेडिंग लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम।
चलिए आपने हेडिंग लगा लिया होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है ना, ठीक है। मतलब जितने भी हम इंटीग्रेशंस करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स इन्वॉल्व होगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 टर्म्स हैं, साइन एक्स कॉस एक्स है ना, tan एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स, इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जैसे हमने देखा अभी कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस साइन एक्स प्लस सी, है ना। ये हमने कल बात कर ली थी ना, कल बात कर ली थी, ठीक है। हल्के से बेसिक्स हैं, आगे भी आएंगे। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ तो आप क्या करोगे, या किसी ने पूछ लिया कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या आंसर आएगा, या किसी ने पूछ लिया कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स का, है ना। ये काफी बेसिक है और आगे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। और किसी ने पूछ लिया कि कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हो तो क्या आएगा, किसी ने पूछ लिया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वैसे, है ना, साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, या कॉस की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, है ना। तो कोई यहां पर आप ऐसा रूल नहीं लगेगा कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन साइन की पावर 3/3 है ना, मतलब 2 + 1/2 + 1, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो केवल होता है x की पावर n के लिए, या कोई यहां पर चेन रूल भी नहीं है कि साइन x की पावर 2 का साइन क्यूब फिर इनटू साइन एक्स का नीचे कॉस एक्स करके, ऐसा मतलब ऐसे कोई फालतू रूल नहीं है ना इंटीग्रेशंस में, ठीक है। क्यों नहीं है सर, होना चाहिए थे। अरे फिर तो इंटीग्रेशन मतलब क्या ही बोलूं मैं, है ना, ठीक है। तो अब हम करेंगे थोड़े बहुत नन्हे मुन्ने, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 4, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस की पावर 4, इनके इंटीग्रेशंस क्या होंगे उस पर थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। अगर साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशंस की बजाय अगर मैं ऐसा बोलता कि साइन 2x का इंटीग्रेशन बताओ तो आप बता सकते थे क्या, यस। साइन क्यूब एक्स की बजाय अगर मैं ऐसा बोलता कि साइन 3x का इंटीग्रेशन बताओ तो आप क्या बता सकते थे, तो आपका आंसर है यस, बहुत इजी। साइन 2x का कितना आ जाएगा बताओ, साइन 2x का कितना आएगा, माइनस कॉस 2x, और जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आएगा प्लस सी, सिंपल सा। सिमिलरली साइन 3x का इंटीग्रेशन भी सिंपल सा है, माइनस कॉस 3x/3। हाँ, तो अगर ये 2 मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर 2 पावर में आ गया तो दिक्कत वाली बात है। तो फिर उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद हम वापस प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ये भी इसको इंपॉर्टेंट नोट जैसा लिख सकते हो आप, है ना, एक साथ सबको, है ना, सबके रिजल्ट्स लिखने वाले हम। एक मिनट, यस विजिबल है। अरे बड़ी दिक्कत होती आ रही है, क्या पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा ना, कमेंट करके बताना ना कि मतलब ठीक है, मतलब सर आज की क्लास झेल ली सर हमने, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, ऐसा करके, ठीक है। हाँ, तो क्या आपके पास कोई सा ऐसा फार्मूला है जो साइन स्क्वायर एक्स को लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकता है, यस वी हैव वन फार्मूला cos 2x। cos 2x कितना होता था, 2 साइन स्क्वायर एक्स -1, बोलो सही है। ओह सॉरी, ये क्या हो गया भाई जुगल, ये क्या कर रहे हो तुम, अरे ये होता था। तो यहां से इसको इधर भेजा तो जो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आती थी, है ना, वो कितनी आएगी, 1 - cos 2x/2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, यस। अरे साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, बस अब तो सिंपल सा हो गया। क्यूब को हटाओ, 4 को हटाओ, सबको भी हटाओ, केवल स्क्वायर पे कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, यस। अब तो सेपरेट कर दिया, तो 1/2 dx माइनस cos 2x/2 इंटू dx। अरे 2 को सेपरेट कर दिया 1 के साथ और cos 2x के साथ, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर आ गया, तो कितना बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x मैंने आपको बताया ना k का इंटीग्रेशन kx होगा, तो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू x, है ना। अरे 1/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 होता है, तो 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1/2 इंटू एक्स, एंटी डेरिवेटिव, वही तो मैं पढ़ा रहा हूं आज, भूल मत जाना। अब यहां से 2 बाहर लिख दिया अगर बुरा नहीं मानो तो, यस सर। तो cos 2x का इंटीग्रेशन इज वेरी आसान, यस वी हैव आइडिया। सो 1/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, शुरू क्लास में भी बताया था, क्लास के स्टार्टिंग में, प्लस c। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा x/2 माइनस,
है ना, ये नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा, sin 2x/4 प्लस c, ये इसका आंसर है। तो सर cos स्क्वायर x के लिए भी कैसा करेंगे? तो cos स्क्वायर x का क्या आपके पास फार्मूला है लीनियर में चेंज करने का? यस, वी हैव फार्मूला। यस, cos 2x इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 को इधर शिफ्ट कर लिया, तो cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, 2 का डिवाइड मार दे इधर। यस, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। तो अब स्क्वायर किस में चेंज हो गया? लीनियर में। तो अब 1 सेपरेट कर दिया इसको, तो 1/2 इंटू dx प्लस cos 2x, ये 2 को बाहर लिख दिया, अब इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/2 का कितना आएगा? 1/2 इंटू x अगेन प्लस 1/2, तो cos 2x का कितना आएगा? sin 2x, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 × 2 4 आ जाएगा प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन आ जाएगा? cos स्क्वायर x का। इसका इंटीग्रेशन का ये आंसर्स आ गया। इससे मेरा मतलब नहीं है मेरे भाई, मेरा मतलब किससे है कि cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x को हमने sin की पावर 3/3 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो x की पावर n के लिए होता था। यहां कोई ऐसा चेन रूल नहीं होता है, दिमाग से हटा देना। इसको हमने लीनियर में चेंज किया, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर sin स्क्वायर x की बजाय मैं अगर sin 2x का पूछूं या cos 2x का पूछूं तो आप इजीली बता सकते हैं। तो आपने इसको लीनियर में चेंज कर दिया। सिमिलरली cos स्क्वायर x को भी लीनियर में चेंज कर दिया, तो लीनियर में चेंज करने से आपका आंसर आ जाएगा। कोई बुराई वाली बात? बोलो, इसको नोट बना के लिखते चलना, बहुत बेसिक से भाई, ये सब आगे यूज होंगे। अगेन तो आपने यहां पर लिख देना sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना आया था, सजा के याद, इसको फार्मूले में लिखना है, क्योंकि याद थोड़ा रखना है, क्या पागल हो क्या? इतना याद रखें, कितने फार्मूले, बहुत ज्यादा याद रखना है आपको, इसको याद नहीं रखना आपको। तो x/2 माइनस sin 2x/2, x/2 प्लस sin 2x/4 है ना, ये आया था। पता नहीं यार, यहां पर यही आया था। ठीक है, दोनों के आंसर्स आए थे। अब हमको किसी ने पूछ लिया कि जाओ बच्चों sin क्यूब x का इंटीग्रेशन ढूंढ के लाके दो, तो क्या हमारे पास sin क्यूब x का कोई सा ऐसा फार्मूला है जो लीनियर में चेंज कर सकता है? यस, sin 3x आपके पास साक्षात बैठा है, आपका रास्ता देख रहा है कि जा बालक मुझे यूज कर, जा बालक मुझे यूज कर। क्या ये होता था बचपन में? sin 3x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज sin 3x। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन बता रहा हूं, जिसमें sin x का बता दिया था, cos x का बता दिया था, sin स्क्वायर x का बता रहा हूं, cos स्क्वायर x का बता रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं sin क्यूब x की। तो हमें क्यूब के इंटीग्रेशन नहीं आते हैं, पर हम लीनियर अगर हो, sin 3x अगर होगा तो मैं बता दूंगा इंटीग्रेशन इजीली, माइनस cos 3x/3, 3x का 3। बट अगर ये 3 ऊपर आ जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी जीवन में, तो फिर कैसे करेंगे इसको? इसकी मदद से इसको इधर भगाया, तो 4 sin क्यूब x बराबर कितना आएगा? 3 sin x, इसको इधर लिया, माइनस sin 3x, इस 4 का मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। तो अगली स्टेप में क्या sin क्यूब x को ऐसा लिखा जा सकता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, सॉरी माइनस 4 नहीं, 3 sin x माइनस sin 3x, और 4 को सेपरेट भी कर दिया, काहे की टेंशन, और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया, है ना, चलेगा ना। अब अगली स्टेप में 3/4 तो बाहर आ जाएगा। यस सर, हाँ, और sin x का तो हमें पता ही है सर, माइनस cos x, माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा। यस सर, sin 3x का कितना आएगा? sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, माइनस यहाँ था माइनस cos 3x, और 3x का कितना आएगा? 3 नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस कितना आएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ cos x माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन 4 × 3 12 प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन आ जाएगा? sin क्यूब x का। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब क्या करेंगे हम? cos क्यूब x का। अरे sin क्यूब x को ये लिखा, 4 को सेपरेट कर दे, 3 sin x/4 sin 3x/4 सेपरेट कर दे, इंटीग्रेशन 3/4 बाहर आ गया। sin x का माइनस cos x होता है तो माइनस 3/4 हो गया, फिर यहां पर 1/4 बाहर आ गया, 1/4 sin 3x का cos 3x माइनस का, और 3x का 3 नीचे आ गया। यहां पर सिंपल सी इतनी सी बात है।
चलिए नेक्स्ट, इसको भी आप अच्छे से जमा के लिख लीजिएगा। किसको? साइन क्यूब एक्स को। याद थोड़ा रखना, इसको याद रखोगे क्या? याद होंगे क्या है? रोज अगर पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएंगे, पर आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे डील करना है, इसको लीनियर में चेंज करके डील करना है। ठीक है, एक अंतिम हमारा बचा है कॉस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो क्या कॉस क्यूब एक्स का लीनियर में चेंज करने वाला फार्मूला है? यस, कॉस 3x, वी नो दैट कॉस 3x इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यही होता है शायद। है ना? तो इसको इधर भेज दिया, तो cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल्स टू कितना बचा? 4 cos क्यूब x। 4 को डिवाइड मार दिया, बताओ लीनियर में चेंज हो गया। तो अगली स्टेप में क्या होगा बताओ? इसको लिख दिया ऐसा, cos 3x, 4 को सेपरेट भी कर दिया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos x, इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर दिया। इतना समझ में आता होगा ना? नहीं आता सर, नहीं आता सर। चलो सुंदर अक्षरों में लिखो सर, cos 3x। कितना भी कुछ भी कर लो बेटा, राइटिंग तो मैं सुधार ही नहीं पाऊंगा, 5 साल हो गए मुझे, है ना? अब सेपरेट कर दिया बेटा। देखो बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं cos क्यूब x का इंटीग्रेशन। तो cos 1/4 तो बाहर आ गया, cos 3x का sin 3x, और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 3/4 बाहर आ गया, cos x का कितना आएगा? sin x प्लस c, तो 4 इंटू 3 कितना आएगा? 12। तो sin 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ sin x प्लस c, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? बोलो, cos क्यूब x का। चलेगा? चलेगा ना भाई? अब किसका करेंगे बेटा? साइन की पावर 4 का। तो साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 में से हम आगे कोई सा क्वेश्चन करेंगे उसमें समझा देंगे, ठीक है? पर आइडिया दे दो क्या? आई गिव आइडिया। साइन की पावर 4 का पूछ लिया जैसे, मान लो, है ना? तो अब साइन की पावर 4 का हमारे पास कोई रिजल्ट्स नहीं है, समझ रहे हो? इसको स्किप कर दो, मैं बता दूंगा ना, साइन की पावर 4 को बता दूंगा, ठीक है? अब यहां पर एक पेज छोड़ के रख लो कि साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 का वहां पर लिख के भी रख लो, ताकि आपको याद रहेगा ना, मैं आगे जब करवाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पेज छोड़ के इसलिए रख दो, मैं बोल रहा हूं, नहीं तो भूल जाओगे, है ना, छूट जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बता देंगे, है ना? चलिए, तो अब लगाइए हेडिंग, है ना, सवाल करते हैं ना आज की क्लास। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल करते हैं। हमने थ्योरी देख ली है, जितना हमने बताया उसके बेस पे अब हम हमारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है? तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। लिखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x dx, है ना? सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, है ना? ठीक है, ये 4 सवाल बहुत हैं, फिर हम और करेंगे 2-4 और, ठीक है? करें इनको। चलिए, सिंपल से क्वेश्चन से, है ना? हम ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। अभी तक आपको मैंने बस ये बताया कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमने फिर साइन स्क्वायर एक्स का जाना, साइन क्यूब एक्स का जाना, कॉस क्यूब एक्स का जाना, और वहां से ये पता चला कि हमें लीनियर में चेंज करना है। ये नोट बना के लिख देना आपने, है ना, कि साइन क्यूब एक्स का ऐसा नहीं होगा कि साइन की पावर 4 अपॉन 4, है ना, ऐसा करके दिमाग मत लगाना, है ना? ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरीका तो इसको रेशनलाइज कर ले, क्योंकि हमने ना 1 अपॉन साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हमने,
हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, मतलब हमने जब न्यूमरेटर में सिंपल फंक्शन दे दे तो उसका अभी तक हमने आपको इंटीग्रेशन बताया है, पर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन नहीं बताया है। तो डिनोमिनेटर में को खत्म करने के लिए एक तरीका तो क्या रेस्लाइज कर दूं, है ना, या दूसरा तरीका क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, तो कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला कितना होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, है ना, कैसे cos 2x कितना होता था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही है। तो अगर 2x है तो कितना आएगा x, तो अगर x है तो हाफ एंगल फार्मूला, है ना, तो 1 से 1 क्या होगा कैंसिल, तो कितना बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। बोलो पहले दिन है बच्चों, पहला दिन है, हम सीख रहे हैं अभी, हमको कैसे पता चलेगा सर, अरे बोल तो रहे बहुत क्वेश्चंस कराएंगे अभी आपको, 40 लगभग 35-40 क्वेश्चंस का भी असाइनमेंट भी मिलेगा, वहां से बहुत सारे सवाल होंगे, खूब ट्राई करना, मजा आएगा। 2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना आया cos स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऊपर जाएगा कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2। बस जैसे ही sec स्क्वायर एक्स बाई 2 आया चेहरे पर चमक आ जाना चाहिए, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा tan x बाई 2, और जो अगर 1/2 ऐसा आ जाता तो यहां पर 2 इंटू हो जाएगा, क्योंकि जो x के साथ जो 1/2 आता था मल्टीप्लाई में उसका डिवाइड कर देते थे 1/2, तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, वो मैंने शुरू में ही बता दिया, प्लस सी, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आंसर आ जाएगा tan x बाई 2 प्लस सी। अरे sec स्क्वायर एक्स का tan x, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2, अगर ये 2 डिवाइड में आ रहा था x के तो क्या होता मल्टीप्लाई, बता दिया था मैंने, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो tan x बाई 2 प्लस सी। ये 2 से 2 मत उड़ा देना, ये 2 बाहर है tan x बाई 2 के, है ना। क्या किया, इसको एक टर्म में चेंज, इसको न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश की, तो ये तो रेस्लाइज करता, या तो क्या करता cos x का हमारे पास फार्मूला था हाफ एंगल फार्मूला, उससे बना दिया। अरे बोलो मित्रों, नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 को अच्छे से घूर के देखो आप भी, मैं एक मिनट देख लूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, पर ब्लैक पेन यूज करने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अब साइन एक्स का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है ना, 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो साइन एक्स का हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल कॉस एक्स के फार्मूले होते हैं। ठीक है, साइन एक्स का होता था 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, वहां से 1 कटेगा नहीं, है ना। ठीक है, तो इसको रेस्लाइज कर देते हैं हम यहां से, तो 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे भी डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, रेस्लाइज बोलते हैं इसको, है ना। अरे सेम टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखो अगली स्टेप में अगर थोड़ा हम तेज करें तो 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, मैं पता है cos स्क्वायर एक्स, तो ये cos स्क्वायर एक्स लिखा है क्या, यस। अरे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब साइन एक्स का स्क्वायर कितना आएगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है cos स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के नतीजे देखो आप, ध्यान से देखिए नतीजे आने वाले हैं आप, इंटीग्रेशन के नतीजे घोषित, तो 1/cos स्क्वायर एक्स अगेन sec स्क्वायर एक्स, चेहरे पे चमक आ जाना चाहिए जैसे पहले सवाल में आई थी, यस सर। अब यहां से इस cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू cos x लिखते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि sin x अपॉन cos x कितना होगा बताओ, tan x, और इंटू इसको 1 से 1 लिख दो, क्योंकि 1 इंटू साइन एक्स ही होता है, और 1/cos x कितना आ जाएगा sec x हो जाएगा। सर इसका भी ये तो डिफरेंशिएशन होता है किसका, sec x का, अरे तो tan x sec x का इंटीग्रेशन कितना आएगा sec x आ जाएगा, कल लिखा है था हमने फार्मूला लिस्ट में देखो, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan x प्लस सी, यही आंसर आ जाएगा। तो tan x माइनस sec x प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा, किसका 1 प्लस साइन एक्स का, है ना। बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसा चलेगा, बता दें। ये हमारा कौन सा सवाल हुआ, दूसरा। हर सवाल को अलग अलग तरीके से कराएंगे। आज की क्लास खत्म होने के बाद जितने आज की क्लास के क्वेश्चंस कराएं उनको एक बार मन से करिएगा, 2-3 घंटे बाद
थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी, जैसा हम बता रहे वैसा साथ साथ चलोगे तो जीवन का आनंद आएगा, तो अपने हिसाब से चलोगे तो दिक्कत ही होगी, है ना। चलेगा? बोलो बच्चों। यस सर। चलो इसको देखते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिखा। सोचो 1 मिनट के लिए, अगर आप चाहते हो कि हाँ सर थोड़ा हम इसको करके देखते हैं, तो सोचो 1 मिनट के लिए। एक मिनट के लिए आप सोच सकते हो, आपके पास समय है। चलिए करता हूं ना यार मैं ना। आप वीडियो पोस्ट करके थोड़ा इत्मीनान से, भले ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं बना सकता हूं, तो इसको सोच लो भले, है ना। ये बहुत एलिमेंट्री प्रॉब्लम है ना, ठीक है। इस तरीके के सवाल हम आगे बहुत ज्यादा करेंगे, परेशान मत होना। जितने भी आज की क्लास के क्वेश्चंस कर रहा हूं और असाइनमेंट दूंगा, वैसे हम हर 10 क्वेश्चंस करेंगे, परेशान मत होना, है ना। इसके बाद तो आपको मेथड सिखाऊंगा और वैसे सॉल्व करना है। आज मैंने आपको कोई मेथड नहीं बताया, डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूं। कल से आपका इस टाइप मेथड चालू हो जाएगा। अच्छा ये ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर 4-5 सेम टाइप के प्रॉब्लम करूंगा, तो फिर दिमाग धीरे धीरे चलने लग जाएगा भाई। अगेन बोल रहा हूं, आज की क्लास से दुखी मत होना, है ना आपने। सर आप तो अकेले ही कर रहे हो करके, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। अगर बुरा नहीं मानो तो नहीं मानेंगे सर। इसको सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट करने पर कितना आएगा बताओ। 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, उसको लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स। अरे 1 अपॉन सेक कितना होता है, कॉस होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। सेपरेट कर दिया तो कितना ये बचा, तो कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब यूं मत सोचना कि हाँ सर इसका तो हमें आता ही है, इसका भी हमें आता है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा आसान लिखा है। इसको वापस कॉम्पैक्ट कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और ये तो जीता जागता वो है, कौन है, कॉस 2x। ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर इस्तेमाल होगा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी रिवाइज हो जाएगी। यहाँ पर cos 2x का एक और फार्मूला होता था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x होता ही है, तो cos 2x का तो हमें पता ही है, साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, है ना। चलेगा। बोलो मिटा दे बच्चों, बोलो बच्चों। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये आपको घर से करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेम सवाल है जैसे यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर कुछ था, इससे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कुछ होता है। सेम सेपरेट करना, सेम क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है। कौन सा, सवाल नंबर 4। चलेगा। अब मैं 3-4 सवाल और यहां पर अच्छे स्टैंडर्ड लिखता हूं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, है ना। मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ना। नेक्स्ट भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। इसको इंटीग्रेट करना है ना। करो एक बार ट्राई, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो हमने फर्स्ट को में सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया ना आज की क्लास का, वैसे ही सवाल है। अरे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो पहले मैंने आपको 4 सवाल करवाए थे ना, पहले बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में जब हमने प्रॉब्लम्स चालू किए थे, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम है ना। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप के प्रॉब्लम कर चुके हैं ना, वैसे ही है। थोड़ा वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए, है ना। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशन, है ना। आप मेरा सॉल्यूशन का वेट ना करें कि सर करेंगे तब मैं देखूंगा, नहीं तो अकल नहीं आएगी ना भाई, बहुत दिक्कत जाएगी नहीं तो फिर, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्राई करके देखो, नहीं बनेगा वो तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो इतना दुखी नहीं होना, क्योंकि दूसरी क्लास है आज, है ना। अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया हमने ढंग से, है ना। तो आपको पता होगा कि मैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करूंगा और माइनस भी करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, अभी आपके दिमाग में घंटी जल गई होगी
अरे घंटी बजी होगी, जल गई क्या बोल रहा हूं मैं, घंटी बजी होगी आपके दिमाग में, क्यों ए वही कर दिया। अरे एक्स स्क्वायर ऐसी था, साइन स्क्वायर ऐसी +1 -1 कर दिया है ना। अब क्या करेंगे बताओ, सेपरेट कर देंगे इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसको अंदर सेपरेट कर दिया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर +1/1 + एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दिया है ना। यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस पहले कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 - sin स्क्वायर एक्स बचेगा, अपन कितना आएगा 1 + एक्स स्क्वायर है ना। और बाहर किसका मल्टीप्लाई चलेगा, वो तो चलेगा ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटू डी एक्स, केवल ये अंदर वाला मामला चल रहा है। -1 और माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर एक्स -1 वही के वही सेम स्टेप लिखिए। इसलिए ऐसा क्या कि 1 - sin स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस है ना, 1 - sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ रहा सेक स्क्वायर एक्स। बस अब सेक स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगली स्टेप में क्या बचेगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, तो कितना आएगा -1/1 + एक्स स्क्वायर। अरे क्योंकि सेक और कॉस आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना, क्योंकि सेक को क्या लगेगा 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा है ना, इंटू डी एक्स। बस अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी आता है और 1/1 + एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आता है, तो कितना होता है ये tan x -1/1 + एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan 1x है ना। तो आपस में भावों को कैंसिल मत कर देना ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये भी इजी सवाल था, ये आपसे बन जाना चाहिए था थोड़ा बहुत है ना, क्योंकि हमने इस टाइप का सवाल कहीं ना कहीं किया है, ठीक है चलेगा। पहली क्लास में सर आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जितना आज की क्लास के क्वेश्चंस करवाए उनको आप कॉपी में नोट करते हुए चल रहे होंगे, उनको 2-3 घंटे के बाद आराम से थोड़ा चिल करके एक बार जितने आज की क्लास के क्वेश्चंस कराएं उनको एक बार मन से कर लेना, फिर असाइनमेंट ट्राई करने बैठना है ना, फिर थोड़ा बहुत बनेगा आपसे असाइनमेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने यू असाइनमेंट से ही लिए हैं है ना, पर इनको आप फिर से कर लीजिएगा है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इनसे ये आगे यूज बार बार बहुत होंगे, तो और आपकी दिक्कत नहीं जाएगी, मतलब आगे बन जाएगा, टेंशन मतलब, ठीक है। अब आप हेडिंग लगाई है ना, इसमें ही अब इंटीग्रेशन ऑफ, वही ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, पर इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, sin 2x इंटू sin 3x का इंटीग्रेशन, फिर आएगा sin 2x इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन, या फिर आएगा cos 2x इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन। मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक, पर वो भी स्पेशल टाइप के साइन और कॉस ही होंगे है ना, यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक और यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक और यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो sin 2x इंटू sin 3x का इंटीग्रेशन पूछ लिया, sin 2x इंटू cos 3x का पूछ लिया, या दोनों cos के आ गए अलग अलग एंगल्स के, तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उस पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लिख सकते हैं स्टार बना के, केवल कौन आएंगे sin और cos, sin और cos ही आएंगे, और वो भी लीनियर फॉर्म में, कि ये भी किस फॉर्म में होगा लीनियर, और ये भी किस फॉर्म में होगा लीनियर है ना, ठीक है। करें इसको एक को करके बता रहा हूं, बाकी आपको खुद ही आप कर लोगे, ठीक है। आपने बचपन में करे, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल लास्ट लेक्चर खत्म करने वाला ना, इन 3 सवाल के बाद लेक्चर फिनिश करने वाला हूं। हल्की से आपको एक छोटी सी थ्योरी बता रहा हूं, जैसे sin 2x इंटू sin 3x आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, sin इस टाइप से आ जाए, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल तो मैंने आपको बताया ही नहीं, अभी तो रूल कुछ मेथड तो चालू ही नहीं किया है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, पर हमने sin स्क्वायर x को किस में चेंज कर लिया था, लीनियर फॉर्म में किया था ना, पीछे पेज पलटा के देखो, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन में नहीं बताया था, तो उसको भी हमने किस में चेंज किया था, लीनियर फॉर्म में। क्या ये लीनियर फॉर्म में चेंज हो सकता है क्या, यस, देखो ध्यान से, इसको मैंने यहां पर 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सही है।
या 3 भी आ सकते, तीसरा भी और कोई आ सकता है ना, 3 भी आ सकते हैं, और कुछ आ गया, साइन एक्स आ गया सपोज, है ना, इसका इंटीग्रेशन। अभी दो पे ही काम करते हैं। मैंने क्या किया, ये सवाल था, इसका इंटीग्रेशन पूछा था, एक करके बता रहा हूं, बाकी आपको खुद से करना है। मैंने 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 को यहां पर किया। सर ऐसा क्यों किया सर आपने? सर आपको कैसे पता चल जाता है? अब आपको पता चल जाएगा, लो बता दिया ना मैंने। ये क्या लिखा, 2 sin A cos B। क्या 2 sin A cos B आपको फार्मूला पढ़ रखा है आपने? यस। क्या होता है 2 sin A cos B? यहां लिख देता हूं मैं, अगर कोई भूला भटका है तो। 2 sin A cos B होता था sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। क्यों? ये क्यों होता था? क्योंकि sin A प्लस B कितना होता था, sin A cos B प्लस cos A sin B, और sin A माइनस B कितना आता था, sin A cos B माइनस cos A sin B, यही होता था। ये कौन है, sin A प्लस B, और ये कौन है, sin A माइनस B, ये आपस में क्या हो गया, कैंसल। तो sin A cos B प्लस sin A cos B कितना आएगा, 2 sin A cos B, ये आ जाएगा, है ना। इसका फायदा क्या हुआ, है ना, आप ये प्रूफ भी लिखते चले, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या भूल गए हो तो याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका फायदा होगा कि देखो सवाल में 1/2 तो बाहर है, 2 sin A cos B कितना आएगा, sin A प्लस B, मतलब sin A प्लस B तो 2x प्लस 3x 5x प्लस sin A माइनस B तो 2x माइनस 3x माइनस x, अरे 2x माइनस 3x माइनस x, है ना, इंटीग्रेशन dx चल ही रहा है साथ में। अब 1/2 तो बाहर है, अंदर इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया तो sin 5x इंटू डी एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, है ना। इसका तो हम कर ही सकते हैं, क्या होता है sin 5x का, माइनस cos 5x अपॉन 5, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, यहाँ पर साइन का नेगेटिव होगा और नेगेटिव पहले से ही तो प्लस हो जाएगा, तो cos x प्लस c आ जाएगा, और 1/2 तो साथ में चल ही रहता, चलेगा, ऐसा कर लेंगे। तो ये 2 sin A cos B, जो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो प्रोडक्ट था वो लीनियर में चेंज कर दिया, जैसे sin स्क्वायर x को लीनियर में चेंज किया था उसी प्रकार से। अब सर यहां पर क्या करेंगे सर, 2/2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पर यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 sin A sin B लगेगा। कौन सा लगेगा, 2 sin A sin B, क्योंकि 2 sin A sin B क्या होता था बताओ, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ ऑल्सो। अब सर यहां पर कैसे करोगे, अगेन सर यहां पर भी 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यस। अब यहां पर कौन सा लगेगा, 2 cos A cos B लगेगा, वो कितना होता था, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इनकी मदद से हम कर सकते हैं, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्री के प्रोडक्ट को ये दो लीनियर के फॉर्म में बना रहे हैं और इनके इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छे से आते हैं, है ना। तो ये हमारा लास्ट एक इंपॉर्टेंट नोट था, इसको आप ऐसा लिख सकते हो बना के, आराम से जमा के, है ना। और इस टाइप के सवाल आपके असाइनमेंट में भी दे रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगी असाइनमेंट की, वहां पर जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, और वहां से उसको पूरे इत्मीनान से ट्राई करेगा। लगभग शायद 50 प्रॉब्लम से तो आपसे 10 क्वेश्चन बन जाना चाहिए, भले मेरे क्लास के क्वेश्चंस क्यों ना हो 10 उसमें, पर मन से बनना चाहिए, है ना। तो आपका पढ़ना मीनिंगफुल है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे क्योंकि मैंने नहीं करवाए हैं, कल भी मैं इसी को लगभग आगे थोड़ा और कंटिन्यू करूंगा, फिर आपसे पूरा असाइनमेंट बन जाएगा, पर दिमाग खपाना पड़ेगा उस असाइनमेंट को, उसको पूरी शिद्दत से हमें करना है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये लास्ट कंसेप्ट क्या पढ़ा है, तेज होगा तो मैं एक बार और बता दूं, हमने दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रोडक्ट पढ़ा, वो भी किस टाइप का, साइन और कॉस आता हो। तो हमने इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो हमें 2 sin A sin B हमें पता है, ऐसे लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इनकी मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ये नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको एक बता दिया है, अब ये और ये आपका इसका आंसर आप खुद बताइएगा, ठीक है। तो मिलते ही क्लास में, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत जाए, ऐसा तेज लगा हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, है ना। लेक्चर तो थोड़ा लेंदी होंगे ही क्योंकि इंट्रीग्रेशन है ना, 40-50 मिनट में नहीं खत्म कर सकता, है ना, पर मैं 1 घंटे के अंदर में कोशिश करूंगा, नहीं तो आपका दिमाग फट जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।